बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक और उम्मीद करती हूँ अल्लाह की ज़ात से कि आप लोग भी ठीक होंगे। तो ये है जी शाम का टाइम। यहाँ पे मैं बना रही थी खाना। खाने में मैंने बनाए थे आलू के कटलेट। जैसा कि मैंने आपको पहले भी किसी ब्लॉग में रेसिपी दी हुई है, और अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लिखेंगे तो वो आ जाएगी, तो आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। आलू के कटलेट बन गए। यहाँ पे बेटे की फरमाइश पे बने थे, बड़े वाले के, ये मैंने बना दिए। साथ में मैंने बना दिया जी रायता। और आजकल गर्मी है तो गर्मियों में रायता बहुत अच्छा लगता है। कोशिश करते हैं कि हर खाने के साथ रायता लाजमी होना चाहिए। ये आ गया जी हम लोग नेक्स्ट डे पे। नेक्स्ट डे के ये मैंने बनाए थे दाल चावल, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले ही बनाए थे दाल चावल, तो बच्चों को बहुत पसंद आए। तो बेटी ने फरमाइश की, बड़े बेटे ने तो नहीं खाया था, वो नहीं खाता ये वाली दाल, मूंग मसूर की दाल थी। तो फिर मैंने ये बनाए थे दाल चावल उनकी फरमाइश पे दोबारा से। तो इसलिए मैंने आपको रेसिपी नहीं दी, क्योंकि पहले मैंने रेसिपी दी हुई थी। अच्छा, यूं होता है ना कि सेम रेसिपी को हम लोग फॉलो करते हैं, कभी कभार वो बहुत अच्छी बन जाती है, कभी वो नहीं अच्छी बनती। पता नहीं क्या बात है, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है तो मुझे लाजमी बताइएगा। अच्छा जी, यहाँ पे बेटा खेल रहा था बेबलेट से। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले किसी व्लॉग में बताया था कि इसने मंगवाया बेबलेट, ऑनलाइन की था दराज से, तो वो उसको मिल गया। तो बस अब दिन रात उसी के साथ लगा रहता है। स्कूल से आता है, आके चेंज करते हैं, नमाज पढ़ता है, खाना खाता है, उसके बाद ही फिर बैठ के थोड़ा सा टीवी देखते हैं, साथ में बेबलेट के साथ लगा रहता है। तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है कि चले बच्चा किसी ना किसी एक्टिविटी में बिजी है, बोर नहीं हो रहा। साथ में यहाँ पे चल रहा था टीवी, बेटा खेल रहा था बेबलेट से, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। और साथ में हाउस हेल्पर आई हुई थी, क्लीनिंग हो रही थी, हमारी सफाई हो रही थी। तो इस टाइम पे क्योंकि बेटा भी आजकल गर्मी है तो जल्दी स्कूल से आते हैं, तो फिर ये सारे काम जो है इकट्ठे ही हो रहे होते हैं। नाश्ता भी चल रहा होता है साथ में। तो बेटा आ जाता है, उसको फिर मैं खाना देती हूँ, सफाई वाली भी आई हुई होती है, तो सब कुछ मिक्स ही चल रहा होता है। तो ये जी फिर शाम का टाइम है। यहाँ पे मैं बना रही थी सालन बना रही थी, शोरबे वाला आलू और चिकन। तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ भी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। मैंने लिया था, पानी लिया था एक पतीली में, उसमें मैंने डाल दिए 2 अदद प्याज मोटे मोटे काट के, और 3 अदद मैंने डाल दी थी इसमें टमाटर, वो भी मोटे मोटे काट के डाल दी थी। और साथ में मैंने डाल दिया था लहसुन इसमें छील के। तो पानी थोड़ा डाल के इनको मैंने बॉईल कर लिया। बॉईल करके मैंने इनको अब ब्लेंड कर लूंगी। अच्छा, मेरे जो खाने होते हैं, मेरी रेसिपीज जो होती है बहुत सिंपल होती है और बहुत फ्लेवरफुल होती है मेरी रेसिपीज। तो आप लोग ट्राई करेगा, करके लाजमी मुझे बताइएगा। और खाना हमेशा ऐसा आप बनाएंगे जिसमें टाइम भी कम लगे और बहुत सिंपल हो। मेन जो चीज होती है जायका होता है, तो जायका होना जरूरी है। ऐसा जरूरी नहीं कि आप लेंथी रेसिपी बनाएंगे, बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे तो ही चीज अच्छी लगी। कभी कभार ये होता है हम लोग बहुत सिंपल रेसिपी को फॉलो करते हैं और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। खैर, वो वहां पे सारा मेरा जो मसाला था वो मैंने बॉईल कर लिया था। उसके बाद मैंने उसको ग्राइंड कर लिया। मैंने फिर लिया एक ऑयल, मैंने सेम कढ़ाई ली, उसमें मैंने एक लिया ऑयल लिया। खाने का जो चम्मच होता है बड़ा वाला जिससे हम लोग खाना बनाते हैं, वो मैंने डाला। उसमें मैंने पिसा हुआ लहसुन डाला, उसको हल्का सा मैंने भूना। उसके बाद मैंने चिकन डाला, चिकन मैंने भूना। जब उसका कलर चेंज होगा तो उसमें मैंने आलू डाले। आलू चिकन डाल के दोनों मैंने फिर मजीद भूने। जब ये भुन गए तो इसमें मैंने डाला था 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच रेड मिर्च चिलीज पाउडर, और एक जो चम्मच है वो मैंने डाला था छोटा वाला, एक नहीं, हाफ टी स्पून जो है वो मैंने डाला था हल्दी का। और बीच में मैंने सॉल्ट डाली थी, सॉल्ट टू टेस्ट। ये पता नहीं अल्लाह जाने क्लिप कहाँ से मेरे से मिस होगी। ये मैंने रिकॉर्ड किया था पर वो अभी मुझे मिल रही थी क्लिप, शायद वो कहीं मिस होगी, अल्लाह जाने किधर गई। तो उसके बाद जो मैंने मसाला ब्लेंड करके डाला था वो मैंने डाल दिया। डाल के इनको अच्छी तरीके से भूनेंगे। भूनने में इतना भूनेंगे कि जब ऑयल जो है वो ऊपर नजर आने लगे। आपको ऑयल जब ऊपर नजर आने लगेगा तो समझ जाए कि मसाले हमारे जो हैं वो सारे भुन गए हैं। उसके बाद आप पानी डाल दें। आपकी मर्जी, जितना आप पानी डालना चाहें, ज्यादा डालना चाहें, कम डालना चाहें, जितना आपको रिक्वायर्ड हो उतना ही आप पानी डालें। पानी डाल के इसको अच्छे तरीके से हम लोग कवर कर देंगे। कवर करके छोड़ देंगे। साथ में जी खाने में भी टाइम था तो बेटी ने कहा मम्मा जी मुझे भूख लग रही, मुझे बना दें ओट्स। तो मैंने बेटी को बना दी थी ओट्स। तो इसके मैंने बना के एक बाउल में निकाल दिए। और छोटे बेटे के लिए बन रहा था यहाँ पे आलू का पराठा। मेरे लिए और बड़े बेटे के लिए था ये आलू चिकन का शोरबे वाला सालन, और बेटी भी खाएगी जाहिर बात है। और बेटे के लिए मैंने फिर बना लिए थे आलू का पराठा मैंने बना लिया था। और ये देखिए जी खाना हमारा रेडी है। ये मैंने बेटे को दे दिया। बेटे को मैंने कहा बेटा आप खाओ। अच्छा, ये आ गए नेक्स्ट डे हम लोग, क्योंकि नेक्स्ट डे पे आ गए क्योंकि ये 3-4 दिन के छोटे छोटे क्लिप्स हैं जो मैंने सारे इसमें कंबाइन करके तो एक व्लॉग मैंने बना दिए। तो सुबह का टाइम में बेटा उठा था, रेडी हुआ था स्कूल के लिए। मैंने इसका लंच बना दिया। बना के इसको मैंने दिया, लंच दिया, मैंने वाटर बॉटल दी। मैंने कहा बेटा आप ये अपने बैग में डाल दो। और यहाँ पे देखें जी टैबी बैठी थी, जो बैग की स्ट्रैप्स होती हैं उनके साथ लगी हुई थी, खेल रही थी। तो उसको हमने काफी कोशिश की कि छोड़ दो, नहीं छोड़ी थी। तो बेटे को मैंने कहा छोड़ो बेटा, इसको आप खेलने दो, आप अपना काम करो, आप वाटर बॉटल डाल दो और लाइन डाल दो।
और फिर उसके बाद जी मैं ले आई थी हेयर ब्रश। मैंने कहा बेटा मैं आपकी कॉम कर लूँ। बेटे बच्चे ये इतना भी बच्चा नहीं, पर मेरे लिए तो बच्चा, वो कहते हैं ना कि औलाद जितनी भी बड़ी हो जाए माँ बाप के लिए हमेशा बच्चा ही रहती है। तो फिर मैंने इसको, क्योंकि ये बाकी यूनिफॉर्म वगैरह तो खुद पहन लेता जब तक मैं रेडी लंच वगैरह इसका रेडी करती हूँ, तो बाकी जो फिर इसकी बेल्ट होगी, टाई होगी, कॉम होगी, वो मैं करती हूँ। खैर यहाँ पे वैन के इंतजार कर रहे थे, वैन भी आ गई थी इसकी। और जब तक ये स्टेयर से नीचे नहीं उतरता तो मैं ऊपर से खड़े होकर इसको देख रही होती हूँ, साथ में दुआएं दे रही होती हूँ, अल्लाह के अमान में देती हूँ इसको कि अल्लाह की ज़ात खैर खैरियत से इसको वापस लेकर आए। और उधर से फिर मैंने डोर लॉक किया। उसके बाद मैं आ जाती हूँ विंडो में। विंडो में से जब बेटा और बेटी दोनों इकट्ठे जाते हैं, तो आजकल तो बेटी के हो रहे हैं, हम पेपर थे तो पेपर के खत्म हो गए, प्रैक्टिकल चल रहे हैं, तो आज उसकी छुट्टी थी, बेटी नहीं थी, यही अकेला था। तो इसलिए फिर मैंने इसी को भेजा, बच्चों को मैंने भेज दिया। फिर जी बीच में मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। ये फिर आया वो स्कूल से, तो उसको मैंने फिर नूडल्स बना दिए थे, भूखा रहा था। मैंने कहा चलो बेटा आप ये खा लो। और यहाँ पे मैंने कर्टन चेंज किए थे, क्योंकि आप लोगों को पता है अब गर्मी है, तो बाहर से धूप पड़ती थी तो अजीब सा कोई दिल को होता था। फिर मैंने साथ में और 2 डाले डाल के मैंने तो थोड़ा, मतलब अब रूम अंधेरा अंधेरा होता है तो अच्छा लगता है। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।